भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे जिला कार्यकारिणी के महामंत्री, जिला मंत्री जी और हमारे बीच में पधारे किसान मोर्चा के पूर्व महामंत्री भाई राजीव शेखपुरा जी, मंडल अध्यक्ष हमारे नमो नारायण जी, महामंत्री जी और राजावत जी, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई गजानन शर्मा जी और सभी उपस्थित सीनियर कार्यकर्ता, मैं आप सभी का हमारे मंडल बालाजी की तरफ से इस प्रशिक्षण शिविर के समारोह पर एक बार पुनः आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमारे बीच में कई हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर पदाधिकारी यहाँ पधारे। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए, आपके बीच में आपको आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। उसके बावजूद जो भी समस्याएं आपके बीच में थी, उम्मीद है वो दूर हुई होंगी, क्योंकि ये प्रशिक्षण शिविर हमारे कार्यकर्ताओं को पार्टी की मूलभूत विचारधारा से जोड़ने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें एक कार्यकर्ता की जितनी भी जिज्ञासाएं होती हैं, किस प्रकार से वो ये चाहता है कि हमें, मेरे मन में जब मैं क्षेत्र में जाऊं तो लोग मेरे से कुछ प्रश्न पूछें, तो पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मैं उनको अधिकतम और अच्छी जानकारी दे सकूं। चूंकि कार्यकर्ता एक पार्टी की सबसे शुरुआती और अंतिम दोनों कड़ियों के बीच में ही कार्यकर्ता का नाम आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से लेकर के जितनी भी योजनाएं केंद्र और पार्टी के स्तर पर बनाई जाती हैं, उनका अंतिम रूप कार्यकर्ता ही क्षेत्र में देते हैं। इसलिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। हमसे पहले हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष केमला जी ने अपने बहुत ही शानदार और ओजस्वी भाषण में कई महत्वपूर्ण जानकारियां आपको गुप्त रूप से दी। उनमें उन्होंने कई हमारे भारत के संघीय ढांचे का उद्बोधन किया। मैं एक बार फिर से उनकी कुछ विशेष टिप्पणियों पर मेरी कुछ आगे टिप्पणी करना चाहता हूं। उन्होंने अपने भाषण में मैकाले का जिक्र किया। शायद मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसको बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। मैं फिर से एक बार और प्रकाश डालना चाह रहा हूं कि मैकाले, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, गवर्नर लॉर्ड मैकाले, जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, उस समय जब अंग्रेजों को यह महसूस हो गया अच्छी तरीके से कि भारत में, क्योंकि उनका उद्देश्य भारत में आने का केवल और केवल व्यापार करना था, जब उन्होंने आके देखा कि यहाँ के लोग बहुत सीधे हैं, बहुत विश्वास पात्र हैं और भरोसेमंद हैं, उन्होंने अपनी उस व्यापारी नीति को बदल करके और अपनी राजनीति यहाँ पे चालू की। मैकाले ने सबसे पहले सोचा कि यहाँ हम राज कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ की शिक्षा नीति को तोड़ा जाए। जैसा हमारे अग्रज ने बताया कि उस समय 18 विषयों का अध्ययन हमारे यहाँ कराया जाता। इसको पूरी तरह तहस नहस किया जाए, यहाँ तक कि संस्कृत को पूरी तरह पढ़ाने से पाबंद कर दिया गया और हर विषय मूलभूत विषय के रूप में अंग्रेजी भाषा को स्थान दिया गया। यहाँ से तोड़फोड़ की शुरुआत होती है। राणा सांगा का भी इन्होंने अपने भाषण में उद्बोधन किया। राणा सांगा, जो कि अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में जाने जाते थे, पूरी तरह बाबर के साथ लड़े, लेकिन जब अपनों ने उनका साथ छोड़ दिया और अपनों ने उनको मांडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी हत्या कर दी थी। बहुत गहरा राज था इनकी बात में। इसमें जब इन्होंने सांगा का जिक्र किया तो मैंने उस बात को बहुत गहराई से सोचा। राणा सांगा तो इस देश को, जो आज नरेंद्र मोदी जी जो सोचना चाह रहे हैं, जो कर रहे हैं, ये इच्छा राणा के समय में थी। वो चाहते थे कि मेवाड़ का ही नहीं, ये हिंदुत्व का झंडा दिल्ली में लहराए। ये अंतिम कोशिश थी हिंदुओं की तरफ से दिल्ली में लाल किले पर झंडा फहराने, लेकिन अपनों की वजह से वो शामिल नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई और कुछ ही अपने लोगों ने उनकी हत्या कर दी। ये दूसरा संकेत था।
तीसरे संकेत के रूप में भाई साहब ने जैसा कि अहिंसा का बड़े भाषण में वर्णन किया, मैं उस पर भी थोड़ी टिप्पणी करना चाहूंगा। अहिंसा नहीं करना ये ठीक है, लेकिन अहिंसा परमो धर्म, हिंसा तथैव च। इसके आगे की भाषा में भी लिखा हुआ है कि अहिंसा वहीं तक अपने मूल अर्थ में सार्थक है जहां तक कि हमारी प्रतिष्ठा और हमारा सम्मान बचा रहे। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपके ऊपर आघात हो रहा है, आपकी इज्जत के साथ समझौता किया जा रहा है और आप अभी भी अहिंसक बने हुए या आपकी जान के ऊपर खतरा है, फिर भी आपने सौगंध ले ली कि मैं तो हिंसा नहीं करूंगा। आप तब तक अहिंसक बने रह सकते हो जब तक कि आपकी जान और आपकी इज्जत पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब आपकी इज्जत और शान पर खतरा आता है तब आपको हिंसक बनना पड़ता है। हिंसा का बदला हिंसा से दिया जाता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। इसका भी जवाब भाई साहब ने अपने भाषण में संक्षिप्त रूप से दिया था। जैसा कि आपको पता है, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च के भाषण को पूरी तरह से साकार किया। हम आगे से चढ़ेंगे नहीं, लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, ये उनका अर्थ था। पद और गद की बात भी मैं करना चाहूंगा। इसमें किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी में पूरी विचारधारा को जमीन पर लाने के लिए किसी पद की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल कद बड़ा होना चाहिए। पद से कोई अर्थ और कोई तात्पर्य नहीं होता है। ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इनकी मुझे लगी कि अगर मैं भी उस क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होता तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के साथ साथ मैं भी शहीद हो जाता। मैं एक भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन इससे बड़े आगे आकर के मैं एक लाइन और बोलना चाहता हूँ कि वो समय था आजादी की लड़ाई के समय जब हम हर कोई नौजवान, हर कोई युवक देश के लिए मर मिटने का संकल्प रखता था। वो चाहता था कि मैं शहीद हो जाऊं और देश के लिए और लोग मुझे याद रखें। अब मैं ये इस बात को और एक पंक्ति आगे बढ़ाकर कहना चाहूंगा कि वो समय वैसा था कि जब हर कोई युवा देश के लिए मरने के लिए तैयार था। आज समय है जब हर कोई युवा और देश की भी इच्छा है कि हर कोई युवा इस देश के लिए जीना चाहे। इस देश के लिए अब जीने का समय नहीं कि मरने का समय। वो समय मरने का था, आज हर युवा के लिए देश के जीने के लिए समय। आप अपने देश के लिए जियो, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए जियो। ये आज का नया उद्बोधन होना चाहिए हम सभी के बीच में। किसान आंदोलन की बात की जा रही है। किसान आंदोलन में मुझे हमारे राहत इंदौरी जी की वो लाइन याद आती है कि बाबा कैसी है अभी हर तरफ, अभी माहौल पर जाने का नहीं। केवल और केवल झूठी, निरर्थक, हारहीन, तथ्यहीन, आधारहीन बातें की जा रही है जिनका कहीं तक सत्य से कोई प्रमाण नहीं मिलता है। आप देखो, ये लोग विपक्ष में बैठे बैठे इतने पागल, इतने बौखला गए हैं कि पहले ये जन विरोधी हुए, ये मोदी विरोधी हुए और आज हालत ये हो गई है कि ये पूरी तरह देश विरोधी हो गए। और लाल किला इसका सीधा जाकर प्रमाण है, जो 26 जनवरी को अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया कि हम भी आज इस देश के पूरी तरह विरोधी हैं। हवाला देते हैं कभी कनाडा के प्रधानमंत्री का, कभी किसका। अभी आपने, मुझे उम्मीद है आपने सब सुना होगा, 4 दिन पहले कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से न केवल कोरोना की इस महामारी के बीच में दवाई का, वैक्सीन का उन्होंने तारीफ की है, बल्कि भारत से मदद मांगने के लिए भी अपील की है। मोदी जी को पत्र लिखा है कि हमें कोरोना की दवाई उपलब्ध कराएं। ये खुद, और हमें बड़ी खुशी है कि देश के हर कोने में मोदी जी ने अपनी, ब्राजील से देखो आप, ब्राजीली सरकार ने कैसे एक पत्र में हनुमान जी का फोटो और भारत के लिए बनाकर भेजा है। हमारी संस्कृति का प्रमाण है। कुछ लोग इस आंदोलन के रूप में हमें गलत जानकारी देना चाह रहे हैं। इसका दोष हमें किसी पे नहीं है। मैं ये देना चाहता हूँ क्योंकि सीधे साधे किसान है। इस देश के लिए मोदी जी ने जो किया है, आप देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी यूरिया के लिए किल्लत हुआ करती थी। हर बार यूरिया के लिए लड़ाई होती थी। यूरिया जब समय की जरूरत होती तो यूरिया पे लोग मरते थे। मोदी जी ने सोच समझ करके यूरिया की समस्या को पूरी तरह खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जब यूरिया पे सब्सिडी दी जाने लगी तो यूरिया की सब्सिडी को खत्म किया और कारखानों में जब वो सीधा बेचा जाने लगा था, कारखानों में सीधा बेचते थे यूरिया को, और तब मोदी जी ने उसको नीम कोटेड यूरिया बनवाया,
जिससे किसी कारखाने में कोई कमी नहीं है। नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत की और तभी से आप देखें यूरिया की समस्या पूरी तरह खत्म हो गई है लगभग। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि जैसे कितनी महत्वपूर्ण और अनेक योजनाएं किसानों के हित में चलाई गई। उन्हीं में से बीच ये 3 किसान बिल पूरी तरह इनके हित में। आप सभी ने इनके बारे में गहनता से जानकारी ली। मैं एक बार फिर इस शिविर में आयोजन के लिए हमारी प्रबंध समिति और नमो नारायण जी, हमारे महामंत्री जी, सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी का जो यहाँ पधारे और मैं राष्ट्रगीत के लिए आपको आह्वानित करता हूँ। एक बार आपके धन्यवाद।